أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज 25 रमज़ान मुबारक है, यानी 5 दिन मुमकिन तौर पर रह गए कि हम दूर हो जाएंगे या रमज़ान करीम हमें छोड़कर अलविदा कहकर चला जाएगा, और फिर ज़िंदगी का वही मामूल, वही सिलसिला और वही बातें कि हम नमाज़ पढ़ने कैसे जाएं, हम क्यों काम कैसे बंद करें, हम क्यों अज़ान के टाइम पर मोबाइल्स को छोड़ दें, कि ये मोहब्बतें, ये कुर्बतें, ये इबादतें, ये सआदतें ये फिर 1 साल के बाद लौटेंगी। लेकिन अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, मैग्नीफाइड करते हैं अपनी ज़िंदगी में से, तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान करीम हमें इसलिए अता किया कि हम ज़िंदगी में इस तरीके से कि सिमत में आगे बढ़कर लोगों की ना सिर्फ मदद कर सकते हैं, बल्कि लोगों से प्यार, मोहब्बत, इखलाक और भाईचारे के साथ रह सकते हैं। बेहतरीन तरीका इखलाक को बेहतर करना, बेहतरीन तरीका मिजाज में नरमी लाना, बेहतरीन तरीका तमीज़ से बात करना। 5 वक्त की नमाज को ज़िंदगी में आदत बना लें, क्योंकि जब आप रुकू और सजदे में झुकते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आजिज़ी पैदा करता है। और ज़िंदगी उस महवर का नाम है कि जहाँ पर
बहुत खूबसूरत भंवर बनता है, लेकिन भंवर के उस पार सिर्फ आग ही आग है। अगर आप ये देखते हैं कि आप ज़िंदगी की तलखियों, मुसीबतों और तन्हाइयों और रुसवाइयों को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में वो मकाम आपके लिए रख छोड़ता है जिसका आप गुमान भी नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी सादत नसीब की कि वो बदबख्त लोग जो कि रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे रोज़ेदार के मुंह की बदबू मुश्क और अंबर से ज़्यादा बेहतर लगती है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मुझे वो महक पसंद है जो कि बदबू, अगर हम उसको जनरल लफ्ज़ में बोलें, कि जो रोज़ेदार के मुंह से आती है। रोज़ेदार जब कोई भी दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रद्द नहीं करता। वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम हलाल चीज़ों को हमें अता किया और फिर उसने हमने अपने ऊपर उसको हराम कर दिया। क्यों? क्योंकि जब सुबह फजर की अल्लाह अकबर की सदा आती है तो उससे पहले हम रोज़ा बंद कर लेते हैं और फिर प्रॉपर टाइम को मोबाइल्स पर ऐसे नोट कर रहे होते हैं कि आप देखें कहीं 1 मिनट कम तो नहीं हो गया। तो यही तकवा, यही आजिज़ी, यही नोटिफिकेशन आम ज़िंदगी में अगर लेकर आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद अता करेगा। इसी के साथ कारी सुहेल साहब के हम खुश शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फिर से आज खूबसूरत अंदाज में बज़्म का आगाज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ शरीया एडवाइज़र दारुल सुकून मुफ्ती उज़ैर बलवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। इसी के साथ अस्मा अदनान आप भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। और हमारे साथ हसन रज़ा कादरी भी मौजूद है। हसन, आप हमदे बारी ताला से आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पास कीजिएगा, मैं माइक पास करूँ, उसके बाद हम मुफ्ती साहब की तरफ रवां दवा रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह 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 कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाह 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 बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह पर्वत की कतारों की रिदा अल्लाह 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 हो सूरे यासीन के हो सूरे रहमान अल्लाह 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 हो सूरे यासीन के हो सूरे रहमान हो सूरे यासीन के हो सूरे रहमान हो सूरे यासीन के हो सूरे रहमान कुरान के लफ्ज़ों की सना अल्लाह 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 करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी 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 दरिया भी है मसरूफ़े सना अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाहु अल्लाह। जब नज़ा के आलम में हो मौला ये उजागर, जब नज़ा के आलम में हो मौला ये सनागर, जब नज़ा के आलम में हो मौला ये उजागर, विरदे ज़ुबां हो ज़िक्र तेरा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं हसन रज़ा कादरी के लिए कहता हूँ कि जब भी आप कलाम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो चुप करके, इवन फरहान भाई को भी देखा कि वो जाके सीट पर बैठ गए थे। तो ये एक मिठास है और अल्लाह तबारक व तआला आप सब की और हम सब की ज़िंदगी में वो मिठास घोल दे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से डरें और अपने प्यारों से प्यार मोहब्बत से बात करें। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि दारुल सुकून उसी मोहब्बत का भी नाम है और उस करख्त जगह का भी नाम है जहाँ पर अपनों को ही छोड़कर पराया कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब वालिदैन को अपने बेटे पराया करते हैं और फिर वो रोते हैं पीटते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उनकी तो मग़फ़िरत भी होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की दो हस्तियाँ माँ और बाप, उनमें से अगर कोई रोता है तो अर्श हिल जाता है। और वो कहते हैं कि भौचाल सा एक आता है आसमानों पर, फरिश्ते पूछते कि क्या हुआ, तो कहते हैं ज़मीन पर किसी वालिद या वालदा के आंसू गिरे। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, ये दुनिया तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान की जगह बनाई है और हर किसी को किसी ना किसी तरीके से इम्तिहान में मुब्तला किया है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ बच्चे जो है ना वो वालिदैन को नहीं छोड़ के जाते, वालिदैन अपने नौमौलूद बच्चों को भी छोड़ के जाते हैं। तो उनके लिए वो इम्तिहान होता है कि जब कोई घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो कि किसी तरह की माजूरी में मुब्तला होता है, तो क्या वो इस इम्तिहान में पूरे उतरते हैं, क्या उसको अल्लाह की नेमत समझते हैं, नहीं समझते, अल्लाह की नाशुक्री करते हुए उसको छोड़ आते हैं। तो इसी तरह का जो वाक़या पेश आता है वो जब आता है कि जब बच्चे अपने वालिदैन को बोझ समझने लग जाते हैं। तो दुनिया में रहते हुए हम उनकी आखिरत का फ़ैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक जो है ना इंसानी और एक शर्म की बात है बहुत ज़्यादा, जो इंसानी हुकूक में कोताही है जो सबसे बड़ी, कि वालिदैन को कोई आदमी जो है ना वो बोझ समझने लगता है और जो है ना वो समझता है कि मैं अपने वालिदैन जो है वो उनका ख्याल नहीं रख सकता। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारे माशरे में, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों का ये सिलसिला है जो कि अब शुरू हुआ है। और ये मैं अगर मुफ्ती साहब गलत नहीं हूँ तो ये बिलाशुबा जहन्नुम का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए जहन्नुम की रास्ते हमवार कर रहे हैं, जन्नत के रास्ते तो बंद होते चले जाते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो हम में से किसी को भी इस अमर में मुब्तला नहीं करे, और जो है ना वो जो लोग इस तरह करते हैं अल्लाह ताला उनको भी नेक राह हिदायत नसीब फरमाए। और जो है ना इस तरह की जो भी सूरत हाल होती है, हमारे यहाँ मुल्क में एक गुर्बत भी है। अगर हम इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि एक आदमी वो क्यों करता है ये काम, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो एक आदमी अगर आज के ज़माने में कोई नौकरी करता है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों का ख़र्चा नहीं उठा सकता, ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा है कि जो वेस्ट है उसमें तो कई सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ है। पाकिस्तान में तो हमें करीबी 10-15 सालों में ये नज़र आना चीज़ें शुरू हुई हैं। तो लेकिन जो है ना वो एक गुर्बत है इसकी वजह, तो लोग अपने आसपास लोगों को सपोर्ट नहीं करते। ये भी इस्लाम की तालीम है कि हमारे बराबर में अगर कोई भूखा सो रहा है तो हमें नहीं पता। आज के ज़माने में ये सूरत हाल है कि मुझे नहीं पता कि मेरे भाई ने सहरी की नहीं की, जो पड़ोस में रहता है, जो मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरी सोसाइटी में रहता है। तो हमें इस चीज़ को जब हम अपना बेहतर करना शुरू करेंगे तो इस तरह के वाक़यात हमें कम नज़र आना शुरू होंगे कि जो लोग अपने वालिदैन को या अपने बच्चों को या इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो वो कम हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि माशरा उनको सपोर्ट कर रहा है। अभी हमारा मौजूदा माशरा जो है ना वो। और जनाब वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ये जो हम मतलब भेजी हुई आयत पढ़ते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाती है कि जो इंसान चीज़ें बनाता है उसमें फ्लश आता है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने चीज़ें बनाई वो ऑन टाइम होती हैं और ऑन टाइम ख़त्म हो जाती है, यानी सूरज प्रॉपर ऑन टाइम
तुलू होता है और फिर मगरिब की तरफ गरूब हो जाता है, उसके बाद अंधेरा आता है। और जो इंसान चीज़ें जितनी भी हम तरक्की कर लें, लेकिन एक अदर ब्रेकडाउन आ ही जाता है और फिर हम ये कहते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इसी के साथ हम अस्मा अदनान की तरफ जाएंगे जो कि हमें कलाम सुनाएंगे, और उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, फिर मुफ्ती साहब से बात करेंगे। और ब्रेक में जब हम जाएंगे तो उसके बाद हम प्रोग्राम देखेंगे ऑन द स्पॉट बिलाल अहसन के साथ, और छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, साथ जुड़े रहना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो। करीम दाता अजीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम आका अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। गदाओं आंसू बहा के मांगो, गदाओं आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, और जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, देख रहे हैं कि दुकान में ये सील कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि
मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बावजूद जो है ये अपनी दुकानें बंद करके भाग गए थे। कोलाची कैसा दिया? 150 रुपए। तुम सही है, क्या चल रहा है? हमारे कस्टमर के रेट बहुत कम है बाहर से। आप बिलाल भाई आप चेक करो पूरी मार्केट का सबसे कम रेट है हमारे कस्टमर का। 200 रुपए में भी बड़ी मुश्किल से बिक रहा। नहीं अल्लाह का शुक्र है बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने नाज़रीन पहले भी ये कहा था कि मुसलमान वो कौम है जब तक फ्रूट चाट नहीं खाएंगे रोजा नहीं खुलता, गोश्त नहीं खाएंगे तो उनको ताकत नहीं आती। तो कहने का मकसद ये है 1800 रुपए किलो पहुंचा हुआ है 3000 रुपए किलो बकरे का गोश्त। बकरे का गोश्त। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम कहते हैं मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल की पासदारी करते हैं, उनके कई भी चीज़ में चलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खजूर से रोजा खोला था, नमक से रोजा खोला था, पानी से रोजा खोला था। तो हम कैसे मुसलमान हैं? और फिर हम कहते हैं जनाब अली की महंगाई हम खुद करते हैं, हम खुद करते हैं महंगाई। अगर हम ना करें, हम चीजें ना खरीदें और कम खरीदें, ये नहीं कह रहे ना खरीदें, आप कम खरीदें। यकीनी तौर पे ये भी जो कम रेट कम करने पे मतलब कि इनके से मतलब मंडी में भी रेट कम होगा। 150 बेच रहे हैं अभी फिलहाल सुबह से, अभी थोड़ी देर बाद रेट और 19-20 कर देंगे। रोजे के बाद रेट कम हो जाए? नहीं रोजे से पहले ही 120 कर देंगे। ये अभी 120 बेच रहे हैं छोटा निकाल के। तो सही रेट है। 150 बेच रहे हैं अभी तो 150 बेच रहे हैं, 120 कर देंगे थोड़ी देर बाद। पहले रमजान से लेके अब तक में कितने डिफरेंस आया? तकरीबन 200 रुपए बिक रहा था, 200-250 रुपए बिक रहा था शुरू में, अभी 150-120 पे आ गया। चेक क्या हिसाब से? 250 रुपए ये महंगा दे रहा है। इसमें 330 रुपए का रेट है इसमें। क्वालिटी वो नहीं है, क्वालिटी है ही नहीं इसमें। 2 नंबर क्वालिटी है, क्वालिटी थोड़ी है ये। 2 नंबर क्वालिटी साफ से बिल्कुल। आप क्वालिटी भी देखो ना, 2 दर्जा 2 इनको आप दर्जा अव्वल के रेट में बेच रहे हो। ये 250 रुपए किलो जो अव्वल में बेच रहे हैं इसको। शहर में 150-200 रुपए किलो बिक रहा है। शेर में ये यहाँ पर बिक रहा है 250 रुपए किलो। आप लूट रहे हो ना, फिर लूट रहे हो। हम तो सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं कि विदाउट मजिस्ट्रेट या पुलिस के जो रेट के क्या हिसाब किताब होता है। इसलिए कि जब यहाँ पर मजिस्ट्रेट होता है, तो यहाँ की सूरत बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपको डिफरेंट नजर आएगी। हर आदमी जो वो अच्छा बच्चा बन जाता है, सच्चा मुसलमान बन जाता है और सरकार के रेट पे बेच रहा होता है। लेकिन बहरहाल हम वही निशानदेही करने आए। लेकिन बात सारी बदकिस्मती ये है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग खड़े हैं वो तकरीबन दुकानदार हैं। आवाम की जो तादाद है, आवाम जो है वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक होती है मोहल्लेदारी, इस मोहल्लेदारी की वजह से भी कोई किसी के खिलाफ जो है वो गवाही नहीं देता। क्या चल रहा है केला? 120 के 12, 80 के 12। केला तुम्हारा रेट तो सही है, 120 का 120 का 12। थोड़ा सा रेट कम नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा तो नीचे आ रहा है, पहले से कम हो गया जी हाँ। अब लोग ईद की खरीदारी पे लग गए, का दिल भर गया, कम हो गया जी हाँ। बात यह है कि कुछ समय अलीगढ़ पे हम गए, अलीगढ़ पे हमने देखा कि वहाँ पर भी थोड़ी सी जो है वो इन्फ्लेशन है। और चूंकि वहाँ मजिस्ट्रेट साथ थी, इसकी वजह से जो है वो सारे अच्छे बच्चे बने हुए थे। लेकिन बहरहाल मैं 10 नंबर की मार्केट में हूँ और ये औरंगी टाउन है। और मेरा ख्याल है कि बहरहाल रेट मुझे बहुत ज़्यादा हाइक नज़र नहीं आए, मुनासिब रेट है। केले बेच रहे हो? केले, चीकू, पपीता, खजूर। कैसा चल रहा है केला? ये 100 रुपए दर्जन है, ये 150 रुपए। 120 दे रहा है। ये लिस्ट के हिसाब से भी कम रेट में दे रहे हैं हम। वो आपके डर से अगर और कम बता रहा है तो फिर वो उसका मसला है। 120 का दे रहा है तो मैं तो 100 रुपए दे रहा हूँ ना, मैं तो 100 रुपए दे रहा हूँ भाई। ये वाले केले जो है तो 150 बेच रहा हूँ, 120 का दे रहा हूँ। भाई। वो उसका मसला है, वो 150 का दे रहा है, मैं तो लिस्ट के हिसाब से भी कम में दे रहा हूँ। अगर आप लिस्ट में देखो कंपटीशन होती है कि उसका अगर बिकेगा तो आप कम थोड़ा रेट कर देखते हैं। अगर रोजे का टाइम हो जाता है तो फिर 19-20 कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी लिस्ट के हिसाब से भी कम है मेरे पैसे, 50 रुपए का फर्क है। जर्जर सोएम पे, इसका सोएम है ये। अगर इसमें सोयम होता तो फिर बोलने के हकदार थे आपके सोयम है। चीकू क्या साहब दे रहा? 30 रुपए पाव, 120 रुपए किलो। एक बात बता, ये इलाका जो है ये गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं होंगे, बहुत कम है। तो यार जब आप चीज़ें फ़रोख्त करते हो तो आपको खुद भी दिल से ये होना चाहिए कि रमज़ान के महीने में, एक महीने में ये गरीब और मिस्कीन जितने भी हैं उन तक भी एक फ्रूट खा लें। वो ये सोचना चाहिए, नहीं चाहिए। मुनासिब ही है, वरना बाहर के शहर के इलाके में जाएं, पहले दूसरे तीसरे दिन खरबूजा 400 रुपए किलो बिका ताई रोड पे। इसलिए बिका कि आवाम खरीद रहे थे। अगर आवाम नहीं खरीदते नहीं बिकता वो। तो यही वजह है आप फिर बोल रहे हैं कि यहाँ गरीब आवाम रहती है। हम तो उस हिसाब से दे रहे हैं जिस हिसाब से आ रहे हैं, लिस्ट के हिसाब से भी कम में ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लिस्ट के हिसाब से ज्यादा। ये लिस्ट अभी मेरे सामने दिखा रहे हो, वरना तो फोल्ड करके ऐसे रख देते। नहीं ऐसी रखी हुई है, सुबह से ऐसी रखी हुई है। चलो अल्लाह ताला तुम्हें और मसीह दो। खरबूजा लिया, क्या हिसाब लिया? 50 रुपए किलो लिया है। 50 रुपए किलो? 50 रुपए किलो।
कौन दे रहा है? अब आगे से 50 रुपए किलो ले आया मैंने भाई। 50 रुपए? 50 रुपए किलो। तो ये पागल है, ये 150 रुपए किलो? ये तो बस ये अपनी जेब से बेचते हैं, अपने मसल अपने हिसाब से बेचते हैं भाई। अच्छा, 50 रुपए किलो ले गया। पालक 10 रुपए की ले गया मेरा भाई। अच्छा, इससे मतलब पब्लिक थोड़ी सी मेहनत करे तो चीजें सस्ती मिल सकती है। मिलती है। बाकी नहीं। अरे अम्मा क्या ले लिया? केले लिए भैया इतने से 50 रुपए के। क्या सब लिया? 50 रुपए के दिए ये। 50 रुपए दर्जन? नहीं दर्जन कहाँ आएंगे, क्या हो गया? कितने अच्छे हैं? 100 रुपए तो हो गया ना? सही रेट लिया, 100 रुपए दर्जन तो है। नहीं हमने शिकवा तो किया ही नहीं भाई, शिकवा नहीं करेंगे, पाकिस्तान है ये, रमजान में तो महंगा होता है। शिकवा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही। क्या सब चल रहा है? ये 240 रुपए दर्जन बेच। 240 रुपए। कोलाची ये 150 रुपए की। अभी आहिस्ता आहिस्ता रेट कम हो रहे हैं ना? कम हो जाएगा। चले, हमें भी थोड़ा रश का नजर आ रहा है फ्रूट पे। अब शायद कि ये दिखाएं जरा पीछे, ये सब्जी की सारे के सारे वो है, सब्जी के ठेले हैं, ये तमाम की तमाम जो सब्जी के ठेले, ये बड़ी मार्केट है 10 नंबर की, और यहाँ तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। क्या ले रहे हैं चाचा? 100 रुपए किलो। आप बेच रहे हो खरीद रहे हो? खरीद रहा हूँ। बिल्कुल सही है जी। केले वाले क्या सब दे रहे हो भाई? 120 150 120 150। इसमें क्या साइज का फर्क है? छोटे बड़े निकलते हैं, नीचे ये निकलते हैं, ऊपर ये निकलते हैं। जी क्या होता है महंगाई जी? महंगाई तो बहुत है भाई, महंगाई तो इस चीज में महंगाई है। अब खरबूजा सस्ता किया, वरना 250 रुपए बेच रहे थे, आज 2 दिन से सस्ता करा। चले जी, हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें मजिस्ट्रेट मेरे हमरा नहीं है, ना पुलिस मेरे हमरा है, ना मजिस्ट्रेट है, और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यकीनी तौर पर ये सारे अच्छे बच्चे बन जाते हैं, पक्के मुसलमान बन जाते हैं। लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि विदाउट मजिस्ट्रेट जो है यहाँ की सूरत क्या होती है। खजूर क्या था दे रहे हो बेटा? खजूर 120 रुपए पाव। किलो वालों को 450 440 दे देते हैं किलो वालों को। क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी बहुत छोटी है। और ये वाली ये भी 120 रुपए पाव है। बसरा है, बसरा है, ये बसर है, ये शक्कर, ये बसरा है, शक्कर वाली ये बसरा है। अच्छा, खजूर लोग कह रहे हैं महंगा है, वजह? सामने रेट आपके सामने लिस्ट के हिसाब से भी अगर आप बुला लें, लोगों को दे देते हम। जिन लोग कहते हैं कि बहुत महंगा है, जिन लोगों को महंगा लग रहा है ना, उनको बुला लें, हम दे देते हैं भी भर के। है कोई खजूर के खरीदार? लेकिन आप तो खैर लोग ज्यादातर खजूर रमजानों में ही खाते हैं, आम दिनों में खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। ये बहरहाल चक्कर ये है कि यहाँ पर जो भी चीजें फरोख्त हो रही है, हम उसको मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं सिर्फ के विदाउट मजिस्ट्रेट, विदाउट पुलिस जब आप आएंगे तो उस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या होती है, और जब मजिस्ट्रेट होते हैं। पुलिस रमजान को क्या था? पहले रमजान को भी यही था, पहले रमजान को ये महंगा था, थोड़ा सा महंगा था भाई। मतलब कि रोजा रखे झूठ बोलना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। ये भी एक स्वीट डिश होता है मुसलमानों के लिए कि रोजा रखें, कुछ भी करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, झूठ जरूर बोले। आइए, ये स्वीट डिश है। आपको नजर आ रहा है अभी थोड़ा सा? अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रही हैं? टमाटर। टमाटर। आप मुझे ये बताइए कि पहले रोजे में टमाटर के क्या रेट थे और अब 14 रोजा चल रहा है, इसमें क्या रेट है? 60 रुपए किलो थे पहले रोजे से, 60 80 और अब 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो जी। और दीगर सामान वगैरह जिसमें हरा धनिया, पुदीना और आपके धनिया पुदीना तो 10 रुपए गड्डी और लहसुन 100 रुपए पाव है। अच्छा, उसके रेट अभी भी यही है? जी 100 रुपए पाव। तो फ्रूट वगैरह खरीदते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, फ्रूट बहुत महंगाई है यहाँ पे। कौन से फ्रूट? खरबूजा, केला, हर चीज पे। केले 150 रुपए दर्जन, 180 रुपए दर्जन, 300 रुपए किलो खरबूजा, 300 रुपए खरबूजा। वो इंटरव्यू देने से मना कर रही है, कह रही है कि फिर आपको ये महंगा देंगे, ये ना? जी बिल्कुल। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? क्या खरीद लिया? खरबूजा खरीद रहे हैं। खरबूजा? जी। फ्रूट चाट के लिए? जी हैं? जी जी तरबूज दीजिए। फ्रूट, अच्छा एक बात बताएं कि पहले रोजे से फ्रूट चाट खा रही होंगी ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको और खिलाए। पहले रोजे में क्या रेट थे और आज 14 रोजे पे हम खड़े हैं, क्या रेट है? कुछ कमी हुई है आपको नजर आया? बेहतरी आई है वैसे पहले कम हुआ रेट? कम हुआ। तरबूजा क्या, ये तरबूज क्या सर? 100 रुपए किलो। सही है, 100 रुपए किलो सही है। माशाल्लाह खरीदारी करके जा रहे हो। हाँ सस्ती मिल गई? हाँ सही है रेट, सही है रेट। पूजा क्या सब मिला? कल 100 रुपए सही किलो। हो गया, 300 रुपए किलो बिक रहे थे, 250। हाँ 300 रुपए बिक रहा था। चलो अच्छा, और फ्रूट चाट खाओ, थोड़ा फ्रूट खाओ और खाओ, थारा ताकत आएगी। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केला क्या सब लिया? केला मैंने लिया 150 रुपए दर्जन। 150 रुपए।
अच्छा, पहले महंगा था, अभी सस्ता हुआ या क्या है? अभी तो महंगा ही है, वही 150 का महंगाई। हाँ, पहले रोजे को भी 150 भी था। 150 का। और ये प्याज का साहब भी आपने प्याज ही मैंने 100 की 2 किलो। 100 की 2 किलो क्या था मेरे ख्याल में मार्केट में 100 की 2.5 किलो बिक रही है। 100 की 3 किलो भी बेच रहे हैं। क्या ये 3 किलो बेच रहा हूँ? ये वाली छोटे प्याज। एक चीज मैं टेक्निकल बता दूं आपको कैमरे पे, मेरे भाई ने ऊपर रखा हुआ है बड़ा प्याज, रखा हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको। अब यहाँ से लोग आएंगे ग्राहक, वो बड़े प्याज देख के आ जाएंगे, बड़े प्याज देख के आ जाएंगे और ये रेट लगा रहे होंगे 40 रुपए 50 रुपए जो भी है। टेक्निकली जो मैं आपको आज आपको अवेयरनेस दे दूं, ये बचत बाजार में भी यही होता है। नीचे देखें सारे छोटे प्याज है, आप देखें नीचे, कैमरा दिखाओ, ये सारे छोटे प्याज है, ये निकाल के वहां से देगा, यहाँ से नहीं देगा। अब ये ऊपर वाले बड़े प्याज बड़े रखे रहेंगे, नीचे से छोटे प्याज निकलते रहेंगे। ये है टेक्निकल, ये टेक्निकल चीज है, ये लोगों को धोखा देने के लिए होता है कि ये को बड़े प्याज बिक रहे हैं 40 रुपए। क्या ले रही हैं आप? केला ले रही है, खरबूजा ले रही है? केला क्या था दे रहे बेटा? 150 रुपए दरिया है। केला के मतलब की कंडीशन सही है, तो अभी तो सस्ता कर दो ना, अभी तो आखिरी टाइम आ गया रोजे, सस्ता कर दो। रोजे के बाद सस्ता हुआ। रोजे के बाद सस्ता होगा। आप खाला रोजे के बाद लिया करें। इसमें यार सरसों का तेल तो लगा ताकि चमके थोड़ा सा। कपड़ा बहुत है ये। नहीं, सरसों का तेल लगा, जैसे पठान जो सरसों का तेल लगा के बेचता है सारे फल फ्रूट। क्या हिसाब किताब चल रहा है बेचो? इन्हें 200 के दार है, 150 के 12 वाले, ये 250-300 रुपए देने वाले। ये क्या है? फ्रूटर है, नारंगी है, ये ऑरेंज माल्टा है। माल्टा तो नहीं है, ऑरेंज माल्टा गिरा। क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप क्वालिटी में देखें कि क्वालिटी दर्जा 2 में, क्वालिटी जो है दर्जा 2 में, क्वालिटी दर्जा 2 में आपकी। और वो क्या सब चल रहा है? वो 300 चल रहा है, बड़ा है और थोड़ी क्वालिटी सही है, तो 300 ही चल रहा है मेरे ख्याल मार्केट, 250 300। 300 4 अब तो एंड हो गया। अभी चीजें सस्ती नहीं है क्या? अभी सस्ती, रमजान में चीजें ये महंगी थी, शुरू रमजान में महंगी थी। क्या सब थी पहले? किन्नों का खैर वही रेट था, खरबूजा कम 300-250 बिका है, तरबूज 200 रुपए किलो बिका है। तो अभी रेट कम हुआ था, हमने नहीं करा, अच्छे से रेट कम आ रहा है। रेट कम हुआ है तो करा, हमने क्या ताकत कम करके देने की। अच्छा, मैंने कहा आप नहीं बेचते हो महंगा? हम महंगा नहीं, हम तो बस 2 पैसे कमाने के लिए महंगा बेच सकते हैं सर, मंडी के हिसाब से जैसा मंडी में माल मिलता है वे लेके आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मंडी वाले भी ऊपर दिखाते कुछ है, नीचे निकलता कुछ है। यकीन करो आप, मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी किन्नू लेकर आया था, ऊपर इतना वीआईपी लगा हुआ, उन्होंने रेट अपने पूरे लिए। जो बात यहाँ लेकर आया हूँ तो अंदर सड़ा हुआ गला हुआ सब निकल रहा है। मैंने उसको जाके बोला, मैंने बोला यार भाई, बस नहीं माना मंडी वाला भी। भाई ने बोला भाई है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल हमारे साथ। खुद भी मंडी गया जी, मैंने वहाँ देखा कि जनाब आली की चीजें जो है वो ऊपर से कुछ होती हैं, अंदर कुछ होती हैं। ऐसा ही है, तोल में भी कोई फर्क होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपको यकीन नहीं आता पेटी खोल के आप खुद देख ले अपने हाथ से कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। अब जो रेट उन्होंने दिए, जो रेट लिस्ट के अंदर दिए, अगर उसके मुताबिक हम बेचते हैं तो हम कमाएंगे क्या यार? सही कह रहे हैं। देखने वाला निकल गया दाना खराब। अच्छा, इस सरकार के रेट में जो रेट लिखा होता है, जी जी, ये रेट जो है ये सब्जी मंडी से रेट आता है, वहाँ पर भी ब्यूरो सप्लाई वाले होते हैं। आप मुझे ये बताओ कि वहाँ से जो रेट देते हैं क्या वो रेट जेन्युइन नहीं होता? कि जब वहाँ जो फरोख्त हो रहा है जो वो रेट लिख रहे हैं, कभी जेन्युइन होता है कभी नहीं होता। अगर जो क्वांटिटी में मंडी में चीज ज्यादा है तो रेट वही मिलेगा, अगर कम है शॉर्ट है तो वो फिर उसका कोई वास्ता नहीं उनका, वो अपनी मर्जी से बेचते हैं। अच्छा, मतलब ये फिर किसी की सुनते नहीं है? फिर नहीं सुनते किसी की भाई। आप लोग फिर खरीदारी वहीं से करते हो या स्टोर से लेते हो? आप लोग स्टोर से भी लेते हैं, मंडी से भी लेते हैं। स्टोर का माल मंडी में ही आता है। नहीं, स्टोर में माल फिर भी बेहतर होता है मंडी के। स्टोर का माल बेहतर होता है। आप लोग लेते हो मंडी में माशाखोर से? माशाखोर से लेते हैं, बिल्कुल। माशाखोर से लेते हो तो महंगा ही मिलेगा। महंगा ही मिलेगा, अब क्या करें? कोई रास्ता बताएं ताकि हमें माल सस्ता मिल जाए। तो आप आड़ती से लें, आप नीलामी में लें। आप 8-10 जो लोग हैं, जो फ्रूट वाले 8-10 हैं, आप 8-10 फ्रूट वाले मिल जाएं, आपस में मिलकर आड़ती से नीलामी में ले। वो आपकी बात सही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं 100%। मगर माशाखोर इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो गाड़ी से गाड़ी, मंडी में गाड़ी घुसती है, मंडी पे गाड़ी पे चढ़ के बोलते हैं गाड़ी हमारी हो गई। अब क्या करें? मंडी में मैं भी मौजूद रहा, मैंने ऑप्शन भी देखा, सारी चीज देखी। इसमें बात नहीं है, भाई वाले बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मंडी में एक तबके की जो है इजारादारी है वहाँ पे, वहाँ इजारादारी है। और जहाँ तक असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें या पुलिस की बात करें तो वो बेबस है, उनका कोई नहीं चलता। वो चलता जो भी है आड़तियों का चलता है। आड़ती वहाँ पर रोजा रख के झूठ बोलते हैं और वजन में भी कमी करते हैं और रेट में भी जो है फ्लक्चुएशन होती है। इस बात का मैं बिल्कुल मैं बात करता हूँ, लेकिन
ये बात भी तय है कि यार देखो, पांचों उंगली बराबर नहीं होती ना। आप जो शहर में जो ठेले में जो बैठे हैं लोग, ये ज्यादातर दिहाड़ी पे बैठे हैं। ये 1200 रुपए 1100 रुपए दिहाड़ी देते हैं, मालिक आके पैसे लेता है, वो कहता है कि इतने में बेचो, वो महंगा माल बिकता है। मजबूरी है बेचारे, क्या करें, सेठ जो बोलेगा बेचो। बिल्कुल ठीक है जी। तो पांचों उंगली बराबर नहीं होती, इसमें कुछ लोग, आप लोग भी इन्वॉल्व हो, आप लोग भी इन्वॉल्व हो। चलो आप मान लेते हैं। 10 नंबर की मार्केट में मौजूद थे। मेरा प्रोग्राम ये था कि अलीगढ़ में हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ थे। अलीगढ़ में हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ थे। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जब हमने वहाँ पर तमाम चीज़ें देखी तो वो कुछ चीज़ें थी ख़राब भी थी। उन्होंने दुकानें सील भी की, वहाँ पे दुकानें वहाँ सील भी हुई, सारा कुछ हुआ। हम विदाउट मजिस्ट्रेट, विदाउट पुलिस, हमने यहाँ कह रखा कि जनाब हम औरंगी टाउन चलते हैं। एक औरंगी टाउन जो है एक कसीर एक गंजान आबादी इलाका है, मुतवस्सित तबके की आबादी। यहाँ पर हमने देखा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर विदाउट मजिस्ट्रेट और पुलिस जो है क्या सूरत हाल है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है, चीज़ें जो है बेहतर है, मुनासिब है। ये कुलाची है, ये सेब है, ये इसकी कीमतें क्यों बढ़ती हैं? इसकी कीमतें मैं और आप बढ़ाते हैं। बात यह है कि अगर रमज़ानों में फ्रूट चाट पे थोड़ा कमी कर दें, फ्रूट चाट को थोड़ा कम कर दें, तो इनकी रेट जो है वो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तो चीज़ों की जो है रेट ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप मीडिया, मजिस्ट्रेट, पुलिस के चक्कर में ना रहें, आप खुद खरीदारी कम करें। अगर ये महंगा बेच रहा है, अगर ये महंगा बेच रहा है, आप मत खरीदें, आप मत खरीदें। अगर 2 दिन नहीं खाएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर से रोज़ा खोला, पानी से रोज़ा खोला, नमक से रोज़ा खोला। क्या हम कहते हैं हम उनकी उम्मती हैं? हम उनके उम्मती हैं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो क्या हम उस पर अमल नहीं कर सकते? ठीक है, आप फ्रूट चाट खाएं, बिल्कुल खाएं, हफ्ते में 1 दिन खा लें, हफ्ते में 1 दिन खा लें, जिसके बाद यकीनी तौर पे जब डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार सिर्फ अमीरों का नहीं, इसमें गरीबों का भी। गरीब भी जो है वो वही अमल करता है जो अमीर करता है। इससे अमीर का पैसा होता है, वो खरीद लेता है, लेकिन गरीब को चाहिए कि थोड़ा सा कंट्रोल करें। कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत सारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें कमी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक ठाक। मेरा नाम बिलाल एहसन है। बिलाल भाई थैंक यू। मेट्रो 1 टीवी चैनल से मैं मौजूद हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर में अवेलेबल नहीं होते, वो गोलियां दे के इधर उधर चले जाते हैं, हम खुद आ गए इधर। हम तो है मार्केट में डेली निकलते होते हैं, हमारे तो बस सुबह से शाम लाइव लोकेशन भेजना होता है करनी, लेकिन चूँकि आबादी ज़्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो फिर जाहिर सी बात है तो मुख्तलिफ एरिया से फिर हम करते होते हैं। नहीं करते तो है, लेकिन बात ये है कि अब आप 2 घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। जी जी। 2 घंटे मेरा पैर था अलीगढ़, एजा इनाम के साथ था। मैं वहाँ से निकल के मैं इधर आया। ईजा इनाम के साथ? सही सही। वहाँ से निकल के मैं आया था। हम भी पीछे से लग के आए हैं, हम तकरीबन हमारा ये कोई हो गए 2-2.5 घंटे हो गए। हाँ, हम वहाँ से होके आए, इधर आ गए। बस इधर हम यहाँ आए थे, हम यहाँ देख रहे थे कि असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के बगैर सही सूरत हाल क्या है, हम ये देख ले आए थे। तो मेरे ख्याल तो आप थोड़ा सा बताएं ना। मार्केट मुनासिब है, मार्केट हाँ मुनासिब है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रूट पे जो एक प्रेशर था ना, वो प्रेशर खत्म हो गया। असल में ओवरऑल हमारा वेस्ट का थोड़ा सा ये है, क्योंकि मैं इससे पहले कुरंगी में भी रहा हूँ, कराची का थोड़ा सा इसमें वेस्ट में ये होता है कि यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ है, लेकिन रेट मुनासिब है। क्योंकि हमारे मंडी में भी इवन गोश्त से लेकर फ्रूट्स, वेजिटेबल से लेकर जो दर्जे अव्वल हमारा जो होता है मेनली, वो तो आपका क्लिफ्टन, DHA इस तरफ जाता होता है, और यहाँ पे जो माल आता है वो दर्जे दूम सोम का, तो इसलिए फिर यहाँ पे रेट इतना वो डेविएट नहीं करता जितना हमारा सिविल लाइन यहाँ पे जितना कुरंगी में करता है। नहीं, कुरंगी में अलावा यहाँ पे भी चीज़ अच्छी है, यहाँ पे भी अच्छे खरीदा। मतलब ये है कि आवाम का कसूर है कि आवाम ये लिस्टें विस्टें नहीं मांगते, ये लिस्टें नजर आती हैं सिर्फ मीडिया या मजिस्ट्रेट में। आवाम का रोल है, आवाम का रोल है। और आवाम का रोल ये है कि फ्रूट चाट की वजह से जो है ना वो फ्रूट पे जो प्रेशर रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो फ्रूट चाट खाना थोड़ा कम कर देंगे, फ्रूट कम कर देंगे, और फिर अभी ईद पे फिर चिकन के ऊपर प्रेशर आएगा। अच्छा, अभी भी बता रहा हूँ कि रोजे के बाद अभी भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए के अगर हम बेच रहे हैं ना, तो ये रोजे के बाद हम इसको 80 रुपए कर देंगे। बिल्कुल, ये असल में डिमांड के ऊपर भी होता है, डिमांड की सप्लाई के हिसाब से भी होता है, जो कि एक नेचुरल फोर्स है। लेकिन गवर्नमेंट जो एक होमवर्क करने के बाद एक रेट फिक्स करता है जिसमें तमाम चीज़ों का एवरेज लेते हैं, कम से कम वो तो फॉलो। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद
नाम इमरानुल हक। इमरानुल हक। इत्तफाक की बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम अलीगढ़ में असिस्टेंट कमिश्नर के साथ थे औरंगी के, वहाँ से वापस आए तो हमने एक बार 10 नंबर मार्केट में देखा था कि मजिस्ट्रेट हमारे साथ नहीं होता तो क्या सूरत हाल होती है। इसलिए कि मजिस्ट्रेट जब पुलिस वाले साथ होते हैं ना तो सारे अच्छे बच्चे बन जाते हैं, पक्के मुसलमान। यानी कि इनसे बड़ा पक्का मुसलमान होता ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद तो हम यही देखने आए थे, कि विदाउट मजिस्ट्रेट तो अभी मोमिनाबाद के जो असिस्टेंट कमिश्नर वो मेरे हमरा है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ इंशाल्लाह हम बिल्कुल। लेकिन ये है कि मार्केट स्टेबल है, मार्केट सही है, अच्छी बात है। हाँ, मैं वहाँ तक कोने तक गया, लेकिन ये है कि जो चीज़ें जो तलब है, जैसे टमाटर 40 रुपये बिक रहा है, प्याज 50 रुपये बिक रहा है, ठीक है, ओके, रेट सही है। फ्रूट का जो रेट है, जो खरबूजा 250-300 बिक रहा था, वो अभी शुरू में इसका था ज्यादा, अभी 150 बिक रहा है। कुछ चीज एक जगह मैं गया था वहाँ 100 रुपये बिक रहा था। तो आई थिंक सो कि मार्केट इज स्टेबल और मेरा ख्याल है मजीद इनको तंग करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। इधर मेरी भी ये ऑब्जर्वेशन है कि आज वायलेशंस बहुत कम मिले, क्योंकि नॉर्मली जो है ना फॉलो हो रहा है और लोगों से भी हमने पूछा है तो मतलब शुरू के दिनों के मुकाबले में अभी हमारे रेट्स नॉर्मलाइज है। लेकिन ये है कि ईद के करीब जाते और चीज़ों में फिर प्रेशर बढ़ेगा, जिसमें मेनली हमारा फोकस चिकन के ऊपर है, तो चिकन का फिर रेट बढ़ेगा तो उसको फिर हम ज़्यादा मॉनिटर करें। चिकन वालों को सबसे ज़्यादा आप इस तरह ना लग रहे, चिकन वालों के लिए वेटर एंड मेजरमेंट वालों को साथ लेकर आए, वो भी 90% इनके अंदर तराजू खराब होते हैं। रेट जो है वो वही बेचेंगे, 90% की तराजू खराब होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम ये निशानदही करने के लिए विदाउट मजिस्ट्रेट इकबाल मार्केट 10 नंबर की मार्केट औरंगी पे आए थे और यहाँ पर हमने देखना है जो आपको निशानदही की ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम यहाँ पर मौजूद थे और ये प्रोग्राम आपको चैनल 5 में और मेट्रो 1 न्यूज़ पर मुश्तरका तौर पर आप देख सकेंगे। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, रोज़े का टाइम होने वाला है। कैमरामैन टीम के साथ इंशाल्लाह कल किसी और सब डिवीज़न में हम आपके साथ मौजूद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।